एक रस याद से और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनने की, दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहने की, कांटे से फूल बनने की, सर्व खजाने सफल कर सत्य परमात्मा के पास जमा करने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विधि पूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं तो नवीनता आनी चाहिए, पहले से बेहतर अवस्था हमारी होनी चाहिए, प्रभु से समीपता बढ़नी चाहिए, सेल्फ प्रोग्रेस अनुभव होना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। वरदाता सतगुरु का वरदान है कि अपने पुरुषार्थ की विधि में जो स्वयं की प्रगति का अनुभव करते हैं वे ही तो सफलता के सितारे होने का वरदान प्राप्त करते हैं। जो सफलता के सितारे होते हैं उन्हें अपने में संपूर्ण विश्वास होता है कि सफलता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हें ये यकीन रहता है कि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, अभी पुनः हमने ही विजय प्राप्त करनी है। पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं, अपने पुरुषार्थ को लेकर उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आता है। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये संशय या असफलता का अंश मात्र भी उनमें नहीं होता, बल्कि स्वयं प्रति ये संपूर्ण विश्वास होता है कि सफलता तो हमारा अधिकार है और वो अधिकार रूप से उसे अनुभव भी करते हैं। जिन्हें खुद पर यकीन रहता है उन्हें सहज ही और स्वाभाविक रूप से फिर सफलता मिलती भी रहती है। समझते रहें प्रभु कि अपने पुरुषार्थ की विधि में खुद की प्रगति का अनुभव हमें ज़रूर करना चाहिए, तभी सफलता का सितारा हम कहलाएंगे। सुख स्वरूप अर्थात सुख के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, सोल कॉन्शियस आत्मा, दाता परमात्मा के बच्चे परमात्म सुख से भरपूर होते हैं। उन्हें किसी से कुछ लेने की चाहना नहीं होती है, बल्कि वो सदा देने में यकीन रखते हैं। सुख स्वरूप बनकर जब एक रूह दूसरी रूह को सुख देती है तो पुरुषार्थ करते हुए दुआएं भी ऐड हो जाती हैं, क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा जब अपने स्वधर्म में रहकर सुख के वाइब्रेशंस इधर उधर रेडिएट करती है तो सत्य परमात्मा का कहना मानती है। कहना मानने के कारण परमात्मा दुआएं मिलती हैं और फिर जिन्हें सुख मिलता है वे भी दुआएं देते हैं। परमात्मा याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जब कमी होती है तो फिर याद भी एक रस नहीं रह सकती है, अर्थात सारे रस एक से नहीं अनुभव कर आत्मा का ध्यान किसी और तरफ जाता है, जिसके कारण कमी होती है। अगर हमारी याद एक रस नहीं होती है तो फिर हमें परमात्मा प्यार भी मिल नहीं सकता है। द्वापर युग से देह का भान आते आते कलयुग तक पहुँचते हम आत्मा में देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान में लेते हुए पुनर्जन्म आत्मा को शरीर से बहुत अटैचमेंट हो जाती है और स्वतंत्र आत्मा के लिए उसका शरीर सबसे प्यारी चीज़ बन जाती है। इतना प्यार हो जाता है कि वो सहज उसे छोड़ना नहीं चाहती और बचाने की हर कोशिश करती है। मीठे परमात्मा तमो प्रधान चीची शरीर की अधीनता से बाहर निकलने की समझ देते हैं। कहते हैं इस शरीर के लगाव से खुद को मुक्त करो, इस शरीर को अब छोड़ना है और गोल्डन एजेड शरीर कमाना है। तो इस शरीर का भान न रहे, यही तो मंजिल है। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि इससे ममत्व निकाल दो, निर्भय होकर इस शरीर को छोड़ने की तैयारी करो, अर्थात इस शरीर में रहते संपूर्ण पवित्र बनो, सारे हिसाब किताब सेटल करो, सतो प्रधान बनो। ममत्व हटाएंगे तो एक्यूरेट पुरुषार्थ कर पुराने देह को ईश्वरीय कार्य में सफल करेंगे। इसमें रहते हमें हड्डी सेवा करनी है, बाकी बुद्धि में स्पष्ट रहे कि इसे छोड़ना भी है। सुप्रीम रूह हम आत्माओं के पिता ने दैवी स्वराज्य का उद्घाटन कर दिया है। सभी को निमंत्रण है लायक बन उसमें चलने की तैयारी करने का। संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बन हमें श्रीमत पर चलकर 16 कला संपूर्ण वेदाग हीरा बनना है। सर्वगुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। ऐसा हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर बन सकते हैं। सेवा पर भी निरंतर रहना है। समझते रहें कि हम कभी भी ऐसे डायरेक्ट न कहें कि भगवान आए हुए हैं,
बल्कि समझते रहें कि ये संदेश देना है कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं, कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। तो जिनकी तकदीर में होगा उन्हें आकर्षण होगा और वो आकर अपना वर्षा लेंगे। हमें भी सदा याद रखना है कि हम सब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, ताकि हम सदा अलर्ट रहें, हम भूले नहीं करें, निश्चय बुद्धि होकर रहना है, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है, बल्कि हमें माया जीत बनना है। धारण की हुई कमी कमजोरियों के साथ युद्ध है, इसलिए फर्स्ट क्लास युद्ध करना है, महारथी योद्धा बनना है और जीतना है। प्रभु ने जीतने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं जो अहिंसक हैं, जिन्हें ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी कहते हैं। देव और देवियां बनने वाली आत्माओं ने ज्ञान और योग के अहिंसक शस्त्रों से विजय प्राप्त की थी। यादगार में उन्हें स्थूल हथियार दे दिए हैं, हिंसक बना दिया है बेसमझी में। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि पूजनीय बनने वाले कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, वे तो परमात्म श्रीमत पर चलकर कांटे से फूल बनते हैं। ईश्वरीय सेवा पर रहने से सत्य पिता की याद बनी रहती है। प्यारे ते प्यारे परम पिता परमात्मा हैं, उन्हें हमें बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा की भावनाओं को समझने वाले, सुकून पहुंचाने वाले, जख्मों को भरने वाले, सभी की शुभकामनाओं को पूरा करने वाले, जन्म जन्मांतर की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की चाहना पूरी करते हैं। आत्मा को जो चाहिए वो परम आत्मा के बिना कोई दे नहीं सकता है। इसलिए हम आत्माओं को सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। स्वीट साइलेंस होम से आई हुई हम आत्माओं को मीठे परमात्मा हम आत्माओं के ड्रामा में पाठ का राज जो है वो समझाते हैं और समझ देते हैं कि अब वापस घर जाना है जहाँ से आए, क्योंकि अब पाठ पूरा हुआ। हम सभी शांति धाम ब्रह्मलोक से आए हैं और शरीरीपन, अब हमको वापस घर जाना है। कायदे हैं और कायदे प्रमाण तैयार होना है। हम सब भगवान से पढ़ने वाले तैयार होंगे तो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों आत्माएं भी घर चलने को तैयार होंगी। श्रीमत पर चलकर सर्व खजानों को, तन को, मन को, धन को सफल करते रहेंगे, उतना सेफ हो जाएगा। बाकी देह अभिमान में कमाया और जमा किया हुआ तो किनकी दबी रहेगी धूल में, तो किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, तो किनकी आग जलाए। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। किसी के लिए हादसा होता है और कोई फिर उस समय उन्हें लूट रहा होता है। झूठ खंड में कोई रॉयल्टी से चोरी करता है तो कोई अनरॉयल्टी से चोरी करता है, इसलिए सब विनाश हो जाएंगे। श्रीमत पर चलने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। देवकुल की आत्माएं स्वयं को प्रभु से भरपूर करती हैं, इसलिए उन्हें स्थूल धन का कोई आकर्षण संगम युग में भी नहीं होता है और न सतयुग में होता है। कलयुग की बुराइयों से वो मुक्त रहते हैं, कांटे से फूल बन जाते हैं। श्रीमत पर पूरा एक्यूरेसी से चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी खुशबूदार रूहानी गुलाब बनते हैं। ज्ञान प्रमाण चलने की समझदारी रखते हैं, इसलिए जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर समझदार हैं, उन्हें किसी वजीर या की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे महाराजा महारानी कहलाते हैं। वे श्रीमत पर चलने की मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि सदा श्रीमत को हाँ जी कहकर चलते हैं, इसलिए कभी भी वो हार नहीं खाते। त्रेता युग वाले राजा कहलाते हैं क्योंकि वे श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, हार खाते रहते हैं बार बार। समझ मिलती है कि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना पड़े। खुशियों के सागर एक निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। उनकी याद में रहना है, रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। यकीन दिला रहे हैं प्रभु जी, उनकी याद ने सभी को सशक्त बनाया है। उनकी याद न हमें बल्कि वायुमंडल को भी सशक्त बनाती है, अन्य आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति कराती है। उठते बैठते कर्म करते हर समय सत्य परमात्मा की याद में रहने से स्व का और सभी का कल्याण हो रहा होता है, इसलिए खुशी कायम रहती है, कोई पाप नहीं होता है। याद में रहते ही लायक बनना है और सारे विश्व की बादशाही का हकदार बनना है। समझ देते हैं कि आत्मा कभी थकती नहीं है, देह का भान उसे थकाता है। आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहते कार्य करेंगे तो कभी भी हम थकेंगे नहीं,
खुशी में रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। स्वर्ग में अनुभूति नहीं होती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। सुख की अनुभूति तब होती है जब दुख भी अनुभव किया होता है। जैसे अभी तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्वर्ग की जो अनुभूतियाँ हैं वो संगम युग में ही कराते हैं। मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव हम सब यहाँ ही करते हैं। पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध बनती है, इसलिए पुरुषार्थ की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। पुरुषार्थ नहीं तो मर्तबा भी नहीं। अगर हमें पावन बनना है तो फिर बाबा कहे कि आत्मा भाई भाई की स्मृति दृष्टि वृत्ति पक्की करनी है, ब्रिकुटी में ही देखना है, क्योंकि उन्हें शिकायत है कि भाई बहन समझने में भी खोट है। देह का भान नहीं मिटता है, शरीर को देखने की पूरी आदत नहीं जाती है, जिसकी वजह से किसी से ज़्यादा तो किसी से कम व्यवहार करते हैं। तो ये अंतर जो है ये विकार की निशानी है। हम सभी आत्माएं हैं, निराकारी हैं, शरीर नहीं। इस वास्तविकता में अभी हमको जीना है। शरीर छोड़कर अशरीरी होकर हमें वापस घर जाना है। कैसे जाना है वो प्रभु जी हमको सिखा रहे हैं। सतगुणी हम सब आए थे, सतगुणी निर्भय निर्वैर होकर हमको जाना है। याद से पावन बन पावन शरीर कमाना है। याद से पावन बन पवित्रता का सहयोग देना है। वायुमंडल को, तत्वों को, प्रकृति को शुद्ध बनाना है। सतो प्रधान बनाने में मददगार बनना है। पवित्र विधियाँ बताकर सब कुछ ठीक कराने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम